जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषियों और मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्या में आए। अयोध्या में आके श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया और वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में अपने जो रावण को संहार किया था और वह कोई बड़ी बात नहीं है। अब परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत को वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य तथा उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर भी आप केवल इंद्रजीत की ही बात, मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? महोदर प्रसत विश्व रूप पक्ष भी कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म पर वर प्राप्ति की आदि की विवरण सुनाता हूँ। वर्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों ने नागो राज ऋषियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने वहां आने से मना किया, तब वे नहीं मानी तो उन्होंने साफ दिया कि कल से जो लड़की यहाँ जो मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याएं तो वहां पर आना बंद कर दिया, परंतु महर्षि तृणबिंदु की कन्या साफ की बात से अनजान दोनों होने के कारण भी उस आश्रम पर आ गई। महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणाबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को कहा कि पत्नी के रूप में महर्षि को आपृत कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ और अपने पिता के समान वेद विद्या वेद पुराण पढ़ने वाला धर्मात्मा हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके सर्ववर्ण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा विद्वान था। उसने अपनी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सत्य सरदस में लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। और उसके बाद श्री राम आश्रम से पूछा कि फिर जो श्री रामचंद्र जी ने आश्रय से पूछा कि क्या कुबेर और रावण भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? क्या कुबेर और रावण से पहले भी कोई लंका में राक्षस रहते थे क्या? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनमें से समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए
कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने उन सबको कहा कि जो रक्षण करेगा तो वह राक्षस कहलाएगा, और जो पूजा करेगा और जो यक्षण कर जो और राक्षस कहलाएगा, और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार के दो जातियों में बांटे गए। राक्षसों में हेती और परहेती और परहेती दो भाई थे। परहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती भैया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो विद्युत केश के सुकेश नामक परकामी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सोमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। इन तीनों में से ब्रह्मा जी ने एक की तपस्या तीनों में से एक ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने के से यह वरदान प्राप्त किया कि हम लोगों को प्रेम अटूट रहे और कोई भी हमको पराजित नहीं कर सके। वर पाकर तीनों वे निर्भय हो गए, असुरों और असुरों को सताने लगे। उन्होंने फिर विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बसाने के लिए कहा। तो इस पर विश्वकर्मा ने क्या कहा, उन्होंने लंकापुरी का पता बताया, पता भेज कर दिया। वे वहाँ बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के ब्रज मुष्टिट विरूपाक्ष दुर्मुख सुतधवन यज्ञकोप मत उनंत नामक 7 पुत्र हुए। सोमाली के परस्त्र अकपन विकट मलि कामुक धुरक्ष दंड सूरपार्श सहादि प्रभद्र एवं भरकरण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल अनिल हर और संपत्ति नामक 4 पुत्र हुए। वे सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि गण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऋषियों मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। तो उन्होंने जब राक्षसों को विष्णु के इस अवशासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रागणा करके संगठित हो गए और उनके सेनापति इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर जब इन भगवान विष्णु को अपने भक्तों के लिए अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए, शेष लंका की ओर भागे गए। इस पर जब भागने लगे तो भागते हुए राक्षसों का नारायण ने संहार करने पर लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा और भगवान विष्णु के इस हाथों से अंत में भी काला का ग्रास बना। भगवान विष्णु के हाथों से अंत में वह काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नृत्य में लंका में त्याग कर पाताल में जा बसे। लंका का कुबेर राज्य और लंका में कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। जब उन्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ, अब मैं रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ आपको। राक्षसों का विनाश हुआ। से दुखी होकर सोमाली अपनी पुत्री के साथ कसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश में के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परंपरा
कर्मी महर्षि विश्वा के पास जाकर उससे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम सब राक्षसों से दे हम सब वही पुत्र हम सब देवताओं को रक्षा कर सकता है। ईश्वर वह वहाँ से यही इसका कथा है। जय बोलो श्री रामचंद्र जी।